वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड ग्रेविटी के बारे में बताऊंगा। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बारे में डिफरेंस क्या होता है ये हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है ग्रेविटेशन के बारे में। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे ग्रेविटी के बारे में क्या कह रहा है। ग्रेविटी के बारे में ये कह रहा है कि ग्रेविटी इज द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉडी लाइंग ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ग्रेविटी वर्ड जो है वो अर्थ के लिए आता है या फिर किसी अदर प्लेनेट के लिए आता है। तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है किसी भी बॉडी को अर्थ सरफेस के नियर में या फिर वहाँ पर लाइज मतलब अर्थ के ऊपर मान लीजिए बुक रखा हुआ है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल होने के कारण ये नीचे की तरफ को गिर सकती है। जैसे मान लीजिए पेन है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो नियर द अर्थ सरफेस है तो अर्थ इसे अपने तरफ खींच लेगी, है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग अर्थ के नियर द सरफेस ऑफ रखेंगे तो अर्थ उसे अपने तरफ खींच लेगी, ग्रेविटेशनल पुल कर लेगी, ठीक है ना। या फिर ऑलरेडी यदि बुक रखा है तो ये ग्रेविटेशनल पुल में ही रखा हुआ है। तो ये तो है ग्रेविटी। और ग्रेविटेशन दो बॉडी के बीच में होता है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है ये देखिए। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी ए of mass m1 due to the body b of mass m2 placed distance r apart is f equal to g m1 m2 upon r square where g is the universal gravitation constant। पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है जिसका मास है m1 और m2, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पर जो दोनों का प्रोडक्ट है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट पुट करेंगे जिसे जी कहते हैं, जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये तो हो गया ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। लेकिन ग्रेविटी फोर्स जो है वो कुछ अलग होता है। ये देखिए क्या होता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ मास एम इज एफ इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, दोनों ही एफ है, दोनों ही फोर्स है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला अलग है। यहाँ पर एम इंटू जी है। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी। जी है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो मास के साथ में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है देखिए। द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी इज अलोंग ए बी। मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी ए है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा बॉडी बी है, तो इन दोनों के अलोंग में ही फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो इन दोनों के अलोंग में ही होगा। मान लीजिए ए के ऊपर ये फोर्स लगा रहा है, ये ए बॉडी है, इसके ऊपर बी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ए बी के अलोंग में लग रहा है, या फिर बी के ऊपर ए लगा रहा है तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ए बी के अलोंग में ही लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी on a body is along the line joining the body and the center of the earth and is directed toward the center of the earth। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन लगती है वो along the line joining the body and the center of earth and is directed toward the center of the earth। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर एक बॉडी है तो अर्थ इसे अपने तरफ खींच रही है सेंटर के तरफ को। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है किसी बॉडी के ऊपर लगेगा वो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ अर्थ, ठीक है ना, बॉडी और सेंटर ऑफ अर्थ दोनों के बीच में लगेगा और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ही को होगी। यहाँ पर दोनों तरफ हो रही थी, यहाँ पर सिर्फ टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ हो रही है। ठीक है, ये डिफरेंस है थर्ड पॉइंट। और लास्ट पॉइंट देखिए, इसमें क्या कह रहा है लास्ट पॉइंट में, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू बॉडी कैन बी जीरो। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगा वो दो बॉडी का वो जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है।
कब जीरो होगा? जब दोनों ही बॉडी के बीच में जो सेपरेशन होगा वो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रहेगा, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। देखिए r इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी मतलब जीरो, मतलब फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए बॉडी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ पर स्मॉल जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो m इंटू जीरो दैट इज f इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।